हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए डॉक्टर रंजीत सर का बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका सेट हम लोग आज 8 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप 1 से लेकर के 7 तक के सेट को लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 8 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 8। इसके पूर्व हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें दिए गए फ्रेंड्स 1 से लेकर के आपको 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 1 से लेकर के आपको 90 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं वह आपको जीके और जीएस का है। 91 से दिए गए हैं वह आपको 120 तक 91 से फ्रेंड्स आपको, तो वो आपको रीजनिंग और मैथ के हैं, जो हम लोग इसका सलूशन टेलीग्राम चैनल पर देते आ रहे हैं। तो इस तरह से आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट में 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया? बिंबिसार का हत्या कर राजगद्दी संभालने वाला कौन शासक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर और अपना शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया था, गद्दी पर बैठा था। इसे प्रीतिहिंद्रा के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स इसको, और यह आपको हर्यक वंश से संबंधित था, ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको, सिकंदर और पुरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? पुरस, सिकंदर और पुरस के सेनाओं ने किस नदी के तटों पर आमने सामने पड़ाव डाला था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर इसने आमने सामने अपना दोनों सैनिकों ने पड़ाव डाला था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक खाली स्थान अंक की अद्वितीय अल्फ़ा न्यूमेरिकल संख्या है, यह कितने डिजिट की होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह 10 अंक की होती है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, अर्थात अल्फ़ा न्यूमेरिकल का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और आपको अल्फ़ाबेट के साथ में नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट आपको, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था, पूछा जा रहा है फ्रेंड। यहाँ फिर पूछा जा रहा है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही 8 राज्यों का एक संघ के रूप में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वज्जी जो था वह 8 राज्यों का एक संघ था। बी फ्रेंड इसका राज है, आंसर होगा, यह भी एक गणतंत्र ही था। नेक्स्ट आपको, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया, पहली बार हाथी का इस्तेमाल करने वाले आपको कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध के शासकों ने सबसे पहले हाथी का अपने युद्ध में इस्तेमाल किया। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासकों में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल जो थे वह आपको भू सुधार के लिए आपको उत्तरदायी थे। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, यह हम वित्त मंत्रालय को देखते थे। नेक्स्ट आपको, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही स्वीकार किया, अर्थात अकबर द्वारा चलाया गया आपको एक धर्म था जिसका नाम था दीन इलाही था, वह एक हिंदू दरबारी का, उन्हीं के दरबार में रहने वाला एक हिंदू ने स्वीकार किया था और वह एकमात्र ही था अनुयायी इस धर्म का। तो इसका कौन था वो? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वह आपका बीरबल था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, यह आपको एकमात्र हिंदू था जो उनके दरबार में स्वीकार करने वाला था। नेक्स्ट है आपका, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन किसके दरबार में थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के यह आपको दरबार में रहने वाला आपको संगीतज्ञ थे तानसेन। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? अर्थात एनडीपी का सबसे अच्छा निरूपण कौन है? ऑप्शन में इस पर चुनना है फ्रेंड्स। ऑप्शन दिए हुए पर सकल घरेलू उत्पाद विदेश से प्राप्त आय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त आय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास सकल, और घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास। तो कौन होगा इसका सही तरह बताना है फ्रेंड्स को। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास घटाते हैं तो आपको ये मिलेगा। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद जो है गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला आपको था। इसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण करने वाला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी मृत्यु जो है 1030 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि? साइमन कमीशन का भारत में किस लिए विरोध हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इनके सभी सदस्य जो अंग्रेज थे, इसी कारण से साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ब्रह्म समाज का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक थे, जो 1828 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट है आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। अर्थात व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसका कालक्रम कौन है, सही क्रम कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट में उसने सूरत में लगाया, उसके बाद मद्रास में, कलकत्ता में, फिर मुंबई में। यह इसका फ्रेंड आपका सही क्रम है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आपको 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों के द्वारा, मंगल पांडे फ्रेंड याद होगा आपको फ्रेंड्स। यह आपको विद्रोही सबसे पहले सिपाहियों में ही विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपको किसके द्वारा वर्ष 2005 में बंगाल का विभाजन किया गया था? 2005 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डल्फिन, लॉर्ड आपको कर्जन। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह आपको विभाजन किया गया था 1905 में बंगाल का। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा आपको प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत में बीजी तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किसके स्थापना सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे? किसके? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके आपको संस्थापक सदस्य थे, ये पूछा जा रहा है। अर्थात कौन सा इन्होंने पार्टी का स्थापना किया था? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी का इन्होंने आपको स्थापना किया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा 1922 में फ्रेंड, ये भी ध्यान में रखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, 1923 में इनका राजस्व पार्टी का 1923 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह आपको लिखा गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है हमारे देश का, यह सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दांडी से इन्होंने शुरू किया था। सी, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी से नमक कानून तोड़ने के लिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह किसके बीच हुआ था, इसको भी जान लीजिए। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय भी हुई थी। ये भी ध्यान में रखने वाला बात है फ्रेंड्स, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपको उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाला ठंडी ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है, ये पता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग लेब्राडोर धारा के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त आपको समुद्री व्यापार मार्ग कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर जो सबसे आपको व्यस्त है। नेक्स्ट आपको टैगा का अर्थ है, टैगा का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शंकुधारी वन जो होता है उसे हम लोग टैगा का अर्थ इससे या कह सकते हैं कि टैगा का अर्थ शंकुधारी वन से होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा प्रदेशों में आपको यह आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पतियाँ पाई जाती है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में यह अवस्थित है। यह 1100 वर्ग किलोमीटर तक यह इसका विस्तार है, ये भी ध्यान में रखेंगे। डी ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप में आपको गद्दीदार चोटी जिसको हम लोग सैंडल पीक कहा जाता है कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है गद्दीदार चोटी जिसको सैंडल पीक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में यह अवस्थित है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको जीएनपी का अर्थ क्या है। जीएनपी का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। वैसे अर्थव्यवस्था में हम लोग वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जहाँ पे निजी क्षेत्र भी हैं और सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्र भी दोनों साथ साथ काम करते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। अर्थात थोरियम का उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार किस आपको भारत के किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केरल राज्य में अवस्थित है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। गंधक उत्पादन में कौन सा आपको राज्य आगे है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है गंधक या सल्फर के उत्पादन में। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। हिमालय जो अभी वर्तमान में है वहाँ पर कौन सा सागर विद्यमान था पूर्व में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेथिस सागर जो है अवस्थित था जहाँ आज का हिमालय अवस्थित है। और इसका यह आपको लगातार वहाँ पे हिमालय का चोटी लगातार बढ़ भी रहा है आज के डेट में भी, पहले वहाँ सागर थी। नेक्स्ट है आपको कौन सा राज्य आपको बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य आपको प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य जो है आपको बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। किसको आपको सूर्य की ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर से नीचे वाली अर्थात लंबवत रूप से किसे आपको किरणें नहीं मिलती है, इस दिए गए ऑप्शन में उस शहर का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात श्रीनगर को आपको ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी, आपको ऊर्ध्वाधर नहीं मिलेगी क्योंकि यह भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर भी है, इसलिए श्रीनगर पर तिरछी किरणें ही आएगी, ऊर्ध्वाधर सीधी किरणें यहाँ पे नहीं जा पाती है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार को साझा करने वाला कौन सा राज्य है जिसको साझा नहीं करता है, अपना सीमा साझा नहीं करता है म्यांमार से, उसका नाम बताना है।
तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। असम का जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगता है। असम का सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलता है, जबकि दिए गए मणिपुर का सीमा म्यांमार से मिलता है, अरुणाचल का भी मिलता है और मिजोरम का भी सीमा म्यांमार से मिलता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको किसी वस्तु का मूल्य रुपए में व्यक्त किया जाना चाहिए। किसी वस्तु का मूल्य जो है रुपए में व्यक्त किया जाना चाहिए, कैसे? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कीमत के हिसाब से उसका आपको व्यक्त किया जाना फ्रेंड्स, किसी वस्तु का मूल्य रुपये में व्यक्त किया जाना क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। किया जाना कहलाता है, वही क्या कहलाता था, क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर उसे कीमत कहा जाता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सकल लाभ का अर्थ है। सकल लाभ का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति की राशि को हम लोग सकल लाभ कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं ब्रांड खरीदने को क्या कहते हैं। विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर भी और ब्रांड खरीदने के क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। पोर्टफोलियो निवेश को हम इसे कहते हैं जिसमें विदेशी कंपनी भारत के शेयर और ब्रांड दोनों खरीदते हैं, तो इसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी। किस पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर उसकी लक्षित जितना लक्ष्य रखा गया था उससे उसका ज़्यादा ही विकास हो या उससे ज़्यादा ही उसका वृद्धि हुआ, उस आपको पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का आपको जितना लक्ष्य रखा गया था उससे यह ज़्यादा ही वृद्धि हो गया देश का। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। लक्ष्य रखा गया था फ्रेंड 5.6, जबकि विकास हो गया आपको 6.8 वृद्धि। इसीलिए यह आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी लाभान्वित रही देश हित में। नेक्स्ट आपको श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होती है। श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार के सीमा द्वारा आपको यह सीमित होती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है। अर्थात संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों विषयों पर कानून कौन बना सकता है, किसमें यह शक्ति निहित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लोकसभा में यह आपको शक्ति निहित है या इन्हीं लोकसभा के पास ये अधिकार है जो संघ सूची और समवर्ती सूची पर अपना कानून बना सकता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन खाली स्थान सूची का विषय है। अर्थात भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार योजना। यह किस विषय का किस आपको विषय की सूची है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह समवर्ती सूची है। अर्थात इसमें इस जनसंख्या कानून के लिए दोनों अर्थात संघ भी और राज्य दोनों भी अपना कानून बना सकते हैं। यह समवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय गुफिया एवं जांच ब्यूरो खाली स्थान सूची का विषय है। अर्थात केंद्रीय और गुफिया जांच ब्यूरो किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह संघ के अर्थात केंद्र के अंतर्गत आने वाला यह आपको सूची है या विषय कह सकते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक यह किस सूची में आता है। रिजर्व बैंक किस सूची में आता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भी आपको संघ सूची में ही आने वाला विषय है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। नेक्स्ट आपको सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में इसे आपको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। पहले यह स्वतंत्र राज्य के रूप में था। 1974 में आपको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 36वें संविधान संशोधन से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, जो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंका द्वीप, मिनी क्वाय और
अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। अर्थात किस वर्ष आपको किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा इस सभ्य का नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1973 में यह बदल दिया, इन्हें संयुक्त रूप से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था। निम्न में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन करके बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश को यह आपको अनुच्छेद में संशोधन करके इस राज्य का अर्थात अरुणाचल प्रदेश का गठन अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले फ्रेंड्स नेफा के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। नेक्स्ट है आपको मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है आपको राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ब्राइस ने कहा था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इयान डोनाल्ड ने इसका आविष्कार किया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तापमान पर इसका आपको रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट आपको दिया गया फिर से यहाँ पे किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसका अनुक्रमानुपाती होता है? किसका अनुक्रमानुपाती है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे आयाम आपको बढ़ेगा उसी हिसाब से और उसी प्रकार तरंग की तीव्रता भी आपको बढ़ेगा, ये बताया जा रहा है, इसलिए अनुक्रमानुपाती है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मधुमक्खी का डंक खाली स्थान से युक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका डंक जो है वास्तव में एक लवण विलयन से युक्त होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण बल प्रकट करता है? हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण बल प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन काफ़ी जो है आकर्षण बल प्रकट करता है, इससे काफ़ी आकर्षित हो जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं या कह सकते हैं सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा नींद नहीं आने के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिद्रा ही इसका चिकित्सीय शब्दावली है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई, इनमें किस रंग का परिवर्तन दिखा जा सकता है? आयोडीन के बूंद डालने पर आलू के कंद पर कैसा रंग प्रतीत होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भूरे रंग से नीला काला पड़ जाएगा। यह आपको स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है, ऐसा कलर हो जाना अर्थात नीले काला हो जाना आलू में स्टार्च के उपस्थिति को दर्शाता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको होम्योपैथिक के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सैमुअल
हैनीमैन जो थे यह होम्योपैथ के जनक थे। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पित्त का संचयन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्वदेशी आंदोलन खाली स्थान में के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत में खाली स्थान किस सत्याग्रह या किस आंदोलन के समय में यह हुआ था? स्वदेशी आंदोलन ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन आपको भारत में शुरू हुआ था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर खाली स्थान के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। किसके बीच में हस्ताक्षर हुआ था? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में आपको हस्ताक्षर हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा जा रहा है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया फ्रेंड दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह आपको स्थापना किया गया था। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र आपको प्रस्तुत किया गया या दिया आपको जारी किया गया था? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केसरी जो है वह आपको समाचार पत्र आपको लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं यह क्या है? तो वास्तव में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात एक वर्ष में उत्पादित होने वाला व्यापार योग इसमें कोई भी जो है जीडीपी का नहीं है। फ्रेंड्स इसके देख लेंगे। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जो 1885 से 1905 तक हुआ यह कौन सा युग कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसे मध्यम चरण के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? कौन थे वे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बतख मियाँ थे जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तब भारत का वायसराय कौन था? 1942 में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉर्ड लिन लिथिगो, अर्थात यह आपको ए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। लॉर्ड लिन लिथिगो के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, इसका लिन लिथिगो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा खाली स्थान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लंबी जड़ों और नुकीली कांटों तथा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये पूछा जा रहा है। समान रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ऐसे वन पाए जाते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से स्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन, सॉरी फ्रेंड्स, तत्वतः बुरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति जाति नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको महोगनी जो है यह तत्वतः रूप में हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? वह क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन आपको मिलता है? तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सभी वनें आपको तीनों का संयोजन मिलता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में आपको सागौन या टीक का एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? कौन सा आपको वह वन है जिसमें सागौन का आपको मिलता है पौधा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में यह आपको टीक का वृक्ष या सागौन का वृक्ष काफ़ी मिलता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, उनका दिनांक दिया गया है इस तरह से। फ्रेंड्स देख लीजिए, फ्रेंड्स ये देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिया हुआ है, 20 मार्च सब दिया हुआ है। इसका हम सीधे राइट आंसर बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी दिया हुआ है ऑप्शन, इसको आप अपने आंसर से मिला लेंगे। डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे मिलान किया हुआ है, मिलान के लिए दिया हुआ है, इसका मिलान करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक का आपको 4004, फिर इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक का आपको जो है 4 हो जाएगा, 2 का आपका अरुणाचल प्रदेश है, दिबांग है वह अरुणाचल प्रदेश में है, नौकरेक जो है वह आपको मेघालय में, काजीरंगा आपको सिक्किम में। इस तरह से मिलान है। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको इसका भी डी इसका राइट आंसर है। इसे अपने आंसर से भी मिलान कर लेंगे। फिर यहाँ से मिलान करने के दिए हुआ है, इसको भी हम मिलान कर देते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आ जाए, कांगड़े जो घाटी है वह छत्तीसगढ़ में है, आपको नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान यह आपको कर्नाटक में है, आपको कुगती वन जो है वह हिमाचल प्रदेश और सुल्तानपुर पक्षी जो है हरियाणा में है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इसे इसका भी मिलान अपने आंसर से देख लेंगे। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको मिलान करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन आपको बोंडला वन जो है आपको 4 गोवा में है, उसके बाद में आपको कांगड़े घाटी यह छत्तीसगढ़ में है, आपको उरंग अभयारण्य यह आपको असम में है, और उषा कोठी जो है यह आपको उड़ीसा में। इस तरह से आपका मिलान है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात इसका भी आंसर आपको बी है, 4 3 2 1 वाले। इसे भी आप देख लेंगे, इसका भी मिलान। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ आंसर होता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर नल्ला मल्ला जो है इसका राइट आंसर है। यह आपको जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, बाकी जो 3 दिए गए हैं यह आरक्षित क्षेत्र घोषित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स आपको बुंदला जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हाल ही में यूनेस्को में आरक्षित क्षेत्र में मानव तथा जीवन मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में शामिल किया गया है, कहाँ अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। बुंदला जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ अवस्थित है जो यूनेस्को में आपको शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है डी सी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर श्रीलंका में यह अवस्थित है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है ये पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ये देखेंगे फ्रेंड्स। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, मगरो, महासागर और घास स्थल, लास्ट में आपको झील। ये आपको बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा युग्म आपका उपयुक्त में से कौन सा युग्म आपको सुमेलित है, ये आप पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए में, अर्थात फर्स्ट वाला और थ्री आपको सही है। दाम्पार टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है और सारामती शिखर जो है नागालैंड में है, और ये जो है गुमटी वन्यजीव सिक्किम में, यह आपको गलत है। इस प्रकार से 1 और 3 इसका राइट आंसर है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, देख लेंगे इसे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमान या फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण से समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? वह आपको नेशनल पार्क कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात फ्रेंड्स केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इस तरह का एक अनूठा आपको नेशनल जैव विविधता वाला आपको पार्क है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप में प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध रखता है? वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह आपको यह आपको अवक्षय अर्थात ओजोन के अवक्षय पे नियंत्रण करने का आपको चरणबद्ध तरीके से आपको मॉनिटरिंग करने वाला संस्था कर सकते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है समझौता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन जो है भारतीय राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र जो इसको इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपको इकोसिस्टम का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जीवों का समुदाय और साथ ही उस पर्यावरण में जिसमें वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, यह आपको इकोसिस्टम का सबसे अच्छा इसका अर्थ है कर सकते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स आपको बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक इसका आपको प्रबंधन करता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान पद को कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई यह आपको कार्य योजना है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ का है। इस सभी का हल हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, तो जो भी दोस्त इसे जोड़ना चाहेंगे अपना वहाँ से इसे बना सकते हैं। चैनल को प्यार करना है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।